हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एलिफेटिक अमीन के बारे में पढ़ा था कि उसके बेसिक करैक्टर के बारे में, और आज हम एरोमेटिक अमीन के बेसिक करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो बेसिक करैक्टर ऑफ अमीन। अमीन भी कौन सी? एरोमेटिक अमीन। ठीक है ना? बेसिक करैक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन। देखो, ये बेटा मेरे पास एक एलिफेटिक अमीन है और ये मैंने एक एरोमेटिक अमीन ली। क्लियर? और बेसिक करैक्टर इसका ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर होता है और यहाँ पर भी जो लोन पेयर होता है इसका डीलोकेलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये इसका बेसिक करैक्टर कम होता है। अगर लोन पेयर को ज्यादा डोनेट करता है तो ज्यादा बेसिक होता है। समझिए मेरी बात? तो यहाँ पर मुझे चीज ध्यान रखनी है, एलिफेटिक अमीन्स आर more basic than aromatic amine। क्लियर है? दूसरी बात, जो एरोमेटिक अमीन है इसके अंदर अगर मैं केजी की वैल्यू देखूंगा तो एरोमेटिक में सदा यही रूल लगता है, इसमें एलिफेटिक वाला रूल नहीं लगता है। एलिफेटिक में होता है कि भाई अगर aqueous सॉल्यूशन में होगा तो अलग होगा और गैसियस फेज में होगा तो अलग होगा, लेकिन एरोमेटिक में सदा यही रूल लगेगा, हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर मैं इसके बारे में अगर बताता हूं कि अगर इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं, तो किस तरीके से इसके ऊपर बेसिक करैक्टर के ऊपर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है? एनिलीन है। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं, कहां पे? यहाँ पे। डोनेटिंग का मतलब पहले बताता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगाने से क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं और एक लगाता हूं मैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। यहाँ पे लगाया मैंने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का क्या काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी और बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगाता हूं तो यहाँ से लोन पेयर को ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप विड्रा कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी और बेसिक करैक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर देखो ये मेरे पास एनिलीन है, ठीक है, ये जो पोजीशन है ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। ठीक है? अगर मैं इसका रेजोनेंस करता हूं, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये लोन पेयर इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बोलो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, इसने अपना लोन पेयर दिया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो दूसरी जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, दूसरी जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये इधर और ये इधर, बोलो क्या बना? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड NH2, ये डबल बॉन्ड इधर, ये वापस, और हमारे पास इस तरीके से वापस फिर एक एनिलीन बन जाता है। तो यहाँ पर जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से अगर मैं इसका रियल हाइब्रिड बनाता हूं, इसका रियल हाइब्रिड, तो ये एनिलीन का रियल हाइब्रिड जो है ना, वो ये बना मेरे पास। ठीक है? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 3 जगह नेगेटिव चार्ज है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अगर मैं ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगाऊं या मैं पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगाऊं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप पैरा पे लगाऊं, समझ गए मेरी बात, ऑर्थो पे लगाऊं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही इनका ज्यादा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको इसमें और बताऊंगा
देखो कि अगर अगर मैं यहाँ पर मैंने ये लिखा है एनिलीन, और एनिलीन जो है ना इसके इसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर चाहे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं, जो बेसिक करैक्टर होता है, जो बेसिक जो स्ट्रेंथ होती है, समझिए मेरी बात, वो डिक्रीज होती है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ये हमें ध्यान रखना है कि जब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर चाहे हम कैसा भी ग्रुप लगाएं तो उसमें सदा इसकी बेसिक जो स्ट्रेंथ होती है ना वो डिक्रीज होती है। कैसे होती है सुनो, जैसे ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन ये लगा रखी। अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, H पॉजिटिव एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, दोनों पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये मैंने तीन यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दी। अगर इसके ऊपर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, अगर मैं ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कोई ग्रुप लगा देता हूँ ऑर्थो पे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी देख लो, यहाँ पर वाटर के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पर ये सोल्वेशन इफेक्ट की स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पे ये जो इफेक्ट होता है इस तरीके से, यहाँ पे एक H पॉजिटिव चार्ज, 2H, 3H, तो यहाँ पर जो वाटर की जो मेरे पास जो सोल्वेशन इफेक्ट की जो स्टेबिलिटी है ना वो नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप होता है, और ये जो बल्कि ग्रुप लगे है ना ये स्टीरिक हिंडर्ड टू वाटर को स्टीरिक हिंडर्ड प्रोवाइड करता है। और आपको ये मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि दिस इज द बेस वीकनिंग इफेक्ट। ये बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है जिसको ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। तो मुझे ध्यान रखना है कि भाई ऑर्थो पोजीशन के ऊपर चाहे कैसा भी ग्रुप लगाए हम, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, ये सदा बेसिक करैक्टर को क्या करता है, घटाता है। ठीक है ना। इसके अंदर हम एक दो छोटे छोटे अगर एग्जांपल्स लें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को अगर मैं मेटा पे लगाता हूँ, ठीक है ना, एक छोटी सी बात और बताता हूँ, इसको मिटा करके अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा मैंने एनिलीन, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को अगर मैं मेटा पे और पैरा पे लगाता हूँ तो इसका बेसिक करैक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे? अगर मैं कोई भी एनिलीन लेता हूँ, समझिए मेरी बात। अगर मैं क्या करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो चाहे मैं कहीं पर भी लगाऊं, मेरी बात समझिए ना, तो चाहे ऑर्थो पे लगाऊं, चाहे मेटा पे लगाऊं, चाहे पैरा पे लगाऊं, तो ये इस तरीके से हमें एक ये ट्रेंड जो है ये सदा सदा के लिए क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अगर हम इसके करें तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जैसे CH3 ग्रुप लगाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये आप लोगों से पूछा कि भाई मेरे पास ये एनिलीन है और एक मैंने लिखा यहाँ पे ये एनिलीन है, ठीक है ना, और इसके ऊपर मैंने एक CH3 ग्रुप लगाया। देखने में तो मुझे लगेगा कि भाई ये इसके अंदर यहाँ पर प्लस हाइपर कंजुगेशन है, प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन ये स्टीरिक हिंडर्ड टू वाटर भी है, समझिए ना। तो ये ऑर्थो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से अगर मैं बेसिक करैक्टर की बात करूं तो ये एनिलीन का बेसिक करैक्टर ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर मैंने एनिलीन लिखा है और यहाँ पर इस एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अगर मैं NO2 ग्रुप भी लगा देता हूँ तो भी इसी का बेसिक करैक्टर ज्यादा होगा। ऑर्थो पोजीशन पे देखो, चाहे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया हो, चाहे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हो, बेसिक करैक्टर सदा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना। तो इसके एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हम और कर लेते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को, ये घर के लिए एग्जांपल है, ठीक है। तो ये NH2 है, मैंने एक CH3 यहाँ पे लगाया और दूसरा मैंने ये NH2 है, एक CH3 यहाँ पे लगाया और एक मैंने ये NH2 लगा दिया है, ठीक है, एक CH3 यहाँ पे लगाया है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, बताना कि विच इज मोर बेसिक। ठीक है। अगर इसी की तरीके से अगर मैं Cl लगाता हूँ
तो ये एक आप लोगों को एक Cl यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है, एक NH2 है, एक Cl मैंने यहाँ पे लगा दिया है और एक Cl मैंने कहाँ पे लगाया है, एक Cl मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को घर के लिए करनी है, ठीक है ना। और बाकी इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।